Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलिए Good शुरू morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो लास्ट टाइम हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे, ठीक है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक वे है नंबर्स के बारे में सोचना। सबको म्यूट कर रहा हूँ, डाउट आता है तो यू कैन रेज हैंड। ओके, अच्छा, कल आपको सबको होमवर्क मिल गया होगा, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अभी तक आपने कुछ अगर होमवर्क किया है और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी डाउट्स इफ यू हैव, ठीक है। किसी को भी अभी तक कुछ भी होमवर्क में डाउट है तो किसी ने तो रेज हैंड किया था, एक बार अनम्यूट कर देता हूं सबको, करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, किसी को डाउट है तो यू कैन रेज हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। इफ नॉट देन विल मूव ऑन नाउ। टाइप्स ऑफ सर्ड्स, Hriday Vyas, yes Hriday, yes Hriday. हृदय, आपको खुद को अनम्यूट करना होगा। आई हैव अनम्यूटेड यू। सर ये डीपी 7 के सबसे लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। डीपीपी 1 7 सर। 7 डीपीपी 7 में, हाँ ओके। डीपीपी 7 मैंने अभी आपको दिया नहीं है, बिकॉज दैट्स बेस्ड ऑन सर्च। एक बार सबको कर लेने देंगे उसको, है ना, ठीक है ना। बट अगर आपको करना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। 5 + 2√6 को आप क्या लिख सकते हो, √3 + √2 का होल स्क्वायर, है ना। और 5 - 2√6 को लिख सकते हो √3 - √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा ना काम, √3 + √2 - √3 + √2, तो आंसर विल बी 2√2, है ना। इट इज सिंपल, आई गेस। चलें आगे, चलते हैं। तो अभी वो दिया तो नहीं है मैंने, क्योंकि एक बार सर्च में आपको बता दूं। हाँ, ये आप कर सकते हैं, बिकॉज इन 9th यू हैव स्टडीड, हमने डिस्कस किया हुआ है। बट फॉर एवरीवन विल बी डूइंग इट अगेन, एंड देन यू कैन गो विद दिस डीपीपी। ओके, चलिए, तो अब हम सर्च के सिंपल डेफिनेशंस है जो देख लेते हैं। सिंपल सर्च क्या होता है, जिसके पास एक सिर्फ टर्म हो, सिंगल टर्म हो, दैट्स √2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3। सर्ड में आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि नॉर्मल इरेशनल नंबर और एक सर्ड में क्या डिफरेंस है। हर सर्ड इरेशनल होता है, लेकिन हर इरेशनल सर्ड नहीं होता। सर्ड के लिए अंदर जो है ये रेशनल होना चाहिए, जो अंदर की चीज़ है दिस शुड बी रेशनल, और जो रूट है, nth रूट है जो इसका, ये इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ओके, प्योर सर्ड क्या होता है, सर्ड हैविंग नो रेशनल फैक्टर एक्सेप्ट यूनिटी, दैट इज अ प्योर सर्ड। तो ये आपके पास जो एग्जांपल्स है ये प्योर सर्ड है। अब कौन से सर्ड्स प्योर नहीं होते, वो मिक्स्ड होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट्स अ मिक्स सर्ड, ठीक है। एक रेशनल नंबर अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो एक मिक्स सर्ड है, जैसे 2 + √3, 2 × √5, ठीक है, तो एक मिक्स्ड सर्ड है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक है। कहीं आपको दिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्योर सर्ड, सो यू कैन टिक द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड सर्ड, तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इसीलिए बता रहा हूँ, कभी आपको एग्जाम में कुछ दिखता है
तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए। यस बेटा आगम अब्बास बताओ। अरे यूनिटी यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन, ठीक है। यूनिटी का मतलब वन है। ये सब बस। सर ये तो हर प्योर सर्ड सिंपल सर्ड है। हेलो, हर प्योर सर्ड सिंपल सर्ड है ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो मान लो आपके पास √2 + √3 है, ये भी प्योर सर्ड है, ठीक है। लेकिन क्या ये सिंपल है? नहीं, सिंपल नहीं, दो टर्म्स आ गई इसके पास, ओके ठीक सर। है। उसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ, जैसे अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट कम्स टू यू इज कंपाउंड सर्ड। अब कंपाउंड सर्ड में क्या होता है, एक सर्ड होता है जिसके अंदर सम और डिफरेंस दो टर्म्स का होता है, ठीक है। √2 - 2 √3 √5 + 3 √6 - 5 √11, ठीक है। ऐसे सर्ड्स को हम कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। बाइनोमियल सर्ड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दो टर्म्स हो, दो सर्ड्स हो, ठीक है। सिमिलर सर्ड्स किसको बोला जाता है? तो सिमिलर सर्ड्स उनको बोला जाता है जिसके अंदर जो इरेशनल टर्म क्रिएट कर रहा है वो सेम है। जैसे 3√2 4√2 5√2 ये सब सिमिलर सर्ड्स है। If two surds are different multiples of the same surd, then they are called as similar surds, ठीक है। अगर आप देखोगे ये टर्म है जो इरेशनलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इट्स सेम, जबकि अगर इसमें हम देखेंगे तो √2 है और इसमें √3 है, तो जो इरेशनलिटी क्रिएट कर रहा है वो टर्म सेम नहीं है, ठीक है। तो दीज आर डिसिमिलर सर्ड्स। इसको एक बार नोट कर लेंगे आप, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम का आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो चुका है पहले ही, ठीक है। ये हम सब्जेक्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम इन सब चीज़ों को करते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कुतुब खान भाटिया, यस कुतुब, आई गेस आपका शायद बाकी रह गया, लिख लो। यस सर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। जल्दी लिखने का मतलब ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओ आप, ठीक है। जरा इसे जल्दी लिखो, मतलब लिखो, ठीक है। डोंट फाइंड शॉर्टकट्स। चलें आगे। लेट्स टेक दिस नाउ। एवरी सर्ड, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपके सामने। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। दो आपके पास एग्जांपल्स है, ए कंटेन सर्ड्स, दे आर इरेशनल। कॉलम बी भी इरेशनल है लेकिन बी वाले सर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो कौन से सर्ड्स है और कौन से सर्ड्स नहीं है आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। दोनों इरेशनल है, ए कॉलम बी कॉलम, बट ए कॉलम सर्ड्स कहलाती है, बी कॉलम वाले नंबर्स सर्ड्स नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि ये रूट जो है
वो रेशनल नंबर का होता है ए कॉलम में, और बी में जो रूट है वो इरेशनल नंबर्स का है। 4 + √3 इटसेल्फ इज इरेशनल, रूट ऑफ इरेशनल। ठीक है, ओके, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। ये काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है हमारे लिए, ताकि हम यूज टू हो जाए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्योर सर्ट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स लिए मैंने आपके लिए। अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला, तो क्या लिखा हुआ है, 10√3। इसको अगर प्योर सर्ड में मुझे दिखाना है, प्योर सर्ड का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर सब कुछ होना चाहिए, बाहर सिर्फ 1 होना चाहिए। यही हमने पढ़ा था प्योर सर्ड में। तो 10√3 को अगर प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है, तो 10 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100। तो आंसर भी √300। ठीक है, सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। √32 × 3/4। तो ये जब 3/4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9/16 × 32 का रूट, 16 1 जा 2 जा, तो √18 आ जाएगा आपके पास। यही हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2 ³ √4 के अंदर जब जाएगा, तो 2 का क्यूब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ³ √4 × 8, ³ √32। सही है। अब 2/3 जब इसके अंदर जाएगा, तो 2/3 की पावर 5 अंदर जाएगी। क्यों भाई, 5th रूट के अंदर जा रहा है, तो जब बाहर निकला होगा तो पावर 5, 5 के पावर पावर 5 है, और 5th रूट के बाहर निकल रहा है तो एक बार निकला है। तो जब अंदर जा रहा है तो 5 बार अंदर जाएगा। जैसे हम क्यूब रूट निकालने के लिए मल्टीपल ऑफ 3 में बाहर निकालते थे, 4th रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 4 के मल्टीपल में बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 के मल्टीपल में बाहर निकलेगा। वैसे ही इसके अगर अंदर जाना है, अच्छा इसको समझने का एक और मेथड भी है। मान लो ऐसा लिखा है 2/3 × 6 की 5th रूट ऑफ 6 लिखा ना, तो 6 की पावर 1/5 हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों को सेम पावर में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 2/3 की पावर 5 से रेस करता हूँ, और फिर 5 से घटा देता हूँ। अब आप ऐसा समझो कि a⁻m b⁻m क्या होता है, ab⁻m होता है। तो अगर मैं इस स्टोरी को पूरी और इस स्टोरी को रखूं, तो पावर तो दोनों के पास सेम है। ये क्या हो जाएगा, 2/3⁵ × 6⁻1/5। तो अगर आप इसको अभी सिंप्लीफाई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2/3⁵ लिखा हुआ है, × 6⁻1/5 लिखा हुआ है। अब यही मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, देखो इफ यू कैन कंपेयर एंड सी। इसके बाद अगर देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a 0.2 दिया हुआ है, तो a की पावर 3/2 क्या रहा होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो a का पावर हाफ कितना दिया हुआ है, 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो a का पावर 3/2 के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड एज मिक्स्ड सर्ट्स। प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो इसको, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या करोगे, 5 जितनी बार आ रहा है उतनी बार कॉमन बाहर निकाल लोगे, है ना। अब कैसे निकालोगे, जब भी आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी फोर्थ रूट लिखा है तो 4 4 के मल्टीपल, 4 की ग्रुपिंग में 4 का ग्रुप बनना चाहिए, वही कॉमन बाहर निकल सकता है, नहीं तो बाकी सब अंदर रह जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 5 5 5 5 इंटू 3, तो 5 5 4 में से एक 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 5 3 और ये पावर फोर्थ है, तो फोर्थ रूट ऑफ 3 आ जाएगा आपके पास। ओके, यस आयुष। सर ये नीचे वाला क्या करा, रूट ए इज इक्वल टू 0.1। ए की पावर 3/2 निकालना था, तो हमने क्या किया, ए पहले ढूंढ लिया कि ए लिखा क्या हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए 0.2 है, मतलब ए की पावर हाफ कितना लिखा हुआ है, 1/5। फिर हमने क्यूबिंग कर दिया दोनों साइड, तो ए की पावर 3/2 कितना हो गया, सॉरी 5 की पावर 1/3 लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। ये वाले में एक्चुअली 5 की पावर क्यूब होना चाहिए ना, 5 1 नहीं सही लिखा है एक्चुअली, नहीं 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 सही लिखा है पावर, ये एक्चुअली लिखना ऐसे चाहिए था मुझे, 1/5 का क्यूब लिखा हुआ है, 1/5 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, दिखने में थोड़ा ऐसे मुझे लगा 1/5 की पावर 1/3 लिखा है, ऐसा नहीं है, 1/5 क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब बस सर 5 की पावर -3 आएगी। वही होगा ना, 1/5 की पावर 3 5 की पावर -3 और ले लो बेटा। अरे नहीं, 1/5 -3 नहीं, आंसर आपने यहाँ पर जो लिखा था ना, तो वो ऐसा ही लग रहा था कि 5 1/3 है, तो मैंने तब हैंड रेज किया था कि 5 की 1/3 नहीं मुझे -3 भी आएगी एक्चुअली ऐसे ही आंसर। लगा कि मैंने वो लिखा है, लेकिन फिर मेरे को दिखा 1/5 क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 5 की पावर -3 विल बी योर फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है। ओके। ठीक है, आई गेस काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं ये सब, है ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर रेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इफ ए एंड बी आर रेशनल, और ये दिया हुआ है, तो आपको ए और बी ढूंढना है, इसमें क्या होगा। ठीक है, ए बी रेशनल, तो देखो रूट ऑफ 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4√3। 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, तो आ जाएगा -5√3। 16 को क्या लिख सकते हैं, +4 लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 माइनस ऑफ √3। तो भाई ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, बी का वैल्यू -1 आ जाएगा ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट, 24 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 200, 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 200। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, तो आ जाएगा 2√6। क्यूब रूट ऑफ 200 लिखा है, तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं पहले, तो क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, नीचे 200 को लिख सकते हैं 200, 100 को फिर लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 2 क्यूब में से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√6, 2 की पावर 3 अंदर जुड़ा हुआ है, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा, √6 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं बताओ, 6 का पावर हाफ लिखा हुआ है, 5 का पावर 2/3 लिखा हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक अपना लगाओ तो पावर 1/6 में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या करेंगे, पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 6 का पावर 3 अपॉन 6 अपॉन
5 का पावर 4/6, 6 क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, सो 216 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर 25, 5 4 625, सो 625 होल रेज टू 1/6। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन दिखता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शन यू विल डू द सिंप्लीफिकेशन। If you have something in which denominator and numerator are getting combined, so you can think of in this fashion. तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट कंजुगेट सर्ट पे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो कंजुगेट सर्ट्स। The sum and difference of two simple quadratic surds are said to be conjugate or complementary. The product of two conjugate surds is always rational। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट है, कंजुगेट सर्ट। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं। सो फॉर रेशनलाइजिंग वी यूज दिस। ठीक है, लेट्स गो विथ नेक्स्ट नाउ। So this is what you do for rationalization। ठीक है, तो जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है उसको ही हम कंजुगेट सर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख सकते हो आप, कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर बाय कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन डिविजन इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन। ये हम ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं। इस स्लाइड को मैं स्किप करता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, क्यूब, अब देखो इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत और सीखना है। देखो क्यूब रूट ऑफ 2 होता है कभी, ठीक है, तो इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, ये तो 2 की पावर 1/3 है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 2/3 एक होना चाहिए जो इसको 2 की पावर 3/3 विच इज 2 बना दे, और 2 की पावर -1/3 एग्जैक्टली इसका इनवर्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है जो रेशनलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इससे तो आप काफ़ी ज़्यादा यूज टू है। अभी हमारा जो पर्पस है वो ये नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट टू ब्रीफ यू अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब जैसे ये काफ़ी एक काम की चीज़ है, जैसे क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y कहीं दिखता है, हाँ, इसको अगर मुझे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं हमेशा इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो आपको चीज़ दिख रही है। क्यों, ये देखो, मान लो ये a की पावर a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 है, तो मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 माइनस a रेज टू 1/3 b रेज टू 1/3 से अगर मैं करता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर, तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा पता है आपको, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, नहीं a क्यूब, देखो a प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, तो ये हो जाएगा a क्यूब, मतलब दिस a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बनेगा आपका टर्म। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन a प्लस b कन्वर्ट हो जाएगा। So this will be acting as a rationalization factor। ठीक है, ये अभी इतना ऐसा यूज नहीं होगा इसका, ऐसे रेशनलाइजेशन के टर्म्स और फैक्टर्स 11th ग्रेड में हम देखेंगे जब हम मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को जब रेशनलाइज करना होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, the property that has been used over here is a cube plus b cube is a plus b, a square plus b square minus of ab, so a square plus b square minus ab, and a plus b is already there, so the resultant you'll get is, जो रिजल्ट आपके पास बनेगा वो a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा। ठीक है, we'll go with the next slide now। This is also what you have done 9th grade। 9th grade का क्वेश्चन है, ऐसा आपने किया हुआ है 9th grade, you have already done these questions। ठीक है, you can note this question and solve it for yourself। I don't think you'll face any difficulty। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा कभी भी ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन एनी लेक्चर यू मिस, यू कैन लेट मी नो और लेट विवेक सर नो, विल फॉरवर्ड यू द लिंक। ठीक है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट ये भी था साइंस के सर लेक्चर्स का क्या है। ठीक है,
तो एक बार हम कंफर्म कर लेंगे टीचर्स के साथ इफ दे आर रिकॉर्डिंग and you can get them as well. Okay, let's move on next. Successive rationalization. ठीक है, इसको भी एक बार देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हुए, ठीक है, 9th ग्रेड में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, बट ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, यू माइट हैव लेफ्ट दीज क्वेश्चंस व्हेन यू वुड हैव गॉन थ्रू इन आरडी शर्मा। देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे मान लो लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ 3 माइनस रूट 2 माइनस ऑफ 1। जब इसको रेशनलाइज किया मैंने तो क्या किया, रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 से रेशनलाइज किया, तो हुआ क्या, a माइनस बी a प्लस बी गेव मी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 माइनस ऑफ 1। तो अब जब ये टर्मिनोलॉजी है तो इसमें 4 माइनस 2 रूट 6 है, तो अब इसको फिर से रेशनलाइज कर सकते हैं, 4 प्लस 2 रूट 6 है, ये 4 प्लस 2 रूट 6 से फिर रेशनलाइज हो जाएगा, तो आपको 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन टू नोट, यू कैन नोट दिस क्वेश्चन डाउन, है ना, और इसको घर पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। दिस इज ऑल प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग फ्रॉम 9th ग्रेड। मैं रिकैप दे रहा हूँ आपको, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हम जा रहे हैं, अगर आपको कभी लग रहा है ऐसा सर थोड़ा धीरे जाना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, सेशंस हम आपके लिए रख रहे हैं, मुझे तो सब आता ही है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। x का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, आपको x प्लस 1/x निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये सब यूज्ड टू तो हो आप लोग, है ना, यू एवरीवन नोज दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस और नो? Yes, sir. If you want to revise, you can just note these questions down. Answers also are there with you. Okay, एक बार आप खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको रिकैप हो जाए कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डू क्वेश्चंस कम फ्रॉम रेशनलाइजेशन, तो आप भूल नहीं सकते इन सब चीज़ों को। सर इसके पीछे वाली स्लाइड एक बार कर लेना, ये वाली एक ही मिनट। सब चीज़ों के आंसर्स आप अपने साथ नोट डाउन करके रख लो, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल सके कि सही किया आपने या गलत किया आपने। हो गया सर, कर दो नेक्स्ट। तो देखो ये वाला हो गया, ये वाला x इज गिवन, x प्लस 1/x निकालना है, फिर इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करना है आपको, एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर देना एक बार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, x पता है, y पता है, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकालना है आपको, इसको भी नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये वाला कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स भी आपने किया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 6 बड़ा होता है, फोर्थ रूट ऑफ 8 बड़ा होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते थे,
व्हाट वी डू, वी मेक एक्सपोनेंट्स इक्वल, एक्सपोनेंट्स इक्वल बनाते हैं और बेस को कंपेयर करते हैं, बेस वी कंपेयर द बेस, ठीक है। तो 6 की पावर 1/3 है और 8 की पावर 1/4 है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को पावर 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सबसे कॉमन है दोनों के लिए। क्यों, 1/3 और 1/4 है, तो 1/12 कुड बी द एलसीएम व्हिच वी कुड गेट। मैं क्या कर सकता हूँ, 6 की पावर 4 करता हूँ और 1/3 की 4 से डिवीजन भी करता हूँ। जिसको नहीं पता चल रहा है मैं फिर से करता हूँ एक बार, रुको, लेट मी डू इट अगेन। 6 की पावर 1/3 को हम लिखने वाले हैं 6 की पावर 4/3 into 4, तो 6 की पावर 4 की पावर 1/12। नेक्स्ट 8 की पावर 1/4 को हम लिखने वाले हैं 8 की पावर 3/4 into 3, तो 8 की पावर 1/12। अब 6 की पावर 4 क्या होगा, 6 स्क्वायर 36, 36 into 36, 1296 होगा। मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, ठीक है। और एक की हो जाएगा 512 की पावर 1/12। So I guess this is the correct answer for you. See, 1/1296, जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ये सब कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सब 9th ग्रेड में था, ठीक है। बट देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन 10th as well, many of the competitive exams that you will prepare yourself for. नीरव क्या हुआ? सर Now Sir. let's, yes बेटा। सर वो इसके पहले क्वेश्चन था ना 1/x² + 1/y², हाँ बेटा, वो दिखाऊं उसका क्या? आंसर क्या है? वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, शायद लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। कर ले क्या, रेशनलाइज कर लो ना। 1/x को क्या लिख सकते हो, 1/7 + 4√3, उसको रेशनलाइज करोगे 7 - 4√3 से, तो 49 - 48, सो दिस विल बी 7 - 4√3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 49 + 48 माइनस उसका स्टोरी आ जाएगा, रहने दो उसको, फिर प्लस करेंगे। सी ये वाला जो टर्म होगा तो स्क्वायरिंग होगा तो क्या होगा, 49 + 48 प्लस लफड़ा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अरे सर बता। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं बेटा, बता। अरे सर ये 1/x को 1/x² + 1/y² लिख देते तो a² + b² = a + b² - 2ab, तो 1/x y हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो y हो जाएगा, 1/y होगा 7 + 4√3, और x 1/x हो जाएगा 7 - 4√3, XY और 1 xy 1 है, तो ऐसा करके 194 आया। बिल्कुल सही है। देखो ना, 50 में से 1 कम है, 2 कम है, 2 कम है, 2 कम है, 6 कम है टोटल 200 में से, तो 194 आंसर है, बिल्कुल ठीक है ना। ओके सर, सही है, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं, तो इनको भी आप कंपेयर कर ले। देखो 3 की पावर 1/3 लिखा है, 5 की पावर 1/4 लिखा है। अब जब तक एक्सपोनेंट इक्वल नहीं होगा हम बेसिस को कंपेयर नहीं कर सकते, तो एलसीएम